राघवेंद्र, कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण का कार्ड अब खेल रही है। साधु संतों में भी नाराजगी दिख रही है। वो कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट नहीं बचाना है, ये सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदें बचानी है और अब केंद्र सरकार को भी इसमें आना चाहिए आगे। जहां जहां मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं वहां फिर से कोई ऐसा बिल लाए कि मंदिरों का निर्माण हो। नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। देखिए, तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो कांग्रेस बराबर करती आई है, वो नई बात नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में नया यह है कि इस कांग्रेस पार्टी खुल के सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। जैसे वर्षों वर्ष तक राम मंदिर मामले में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े वकील एक से एक विषय को उठा करके सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों वर्षों तक मामले को पेंडिंग रखा गया। तमाम कोर्ट से होते हुए जब सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां भी अड़चन डालने का प्रयास किया गया, तमाम तरह के सबूत और साक्ष्य मांगने की बात कही गई। लेकिन फिलहाल वहां पर राम मंदिर का फैसला आता है, उस पर बात आगे बढ़ती है। लेकिन अब फिर से एक बात, वर्शिप एक्ट को लेकर के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है। इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि जहाँ जहाँ पर प्रमाण निकल रहे हैं वहाँ पर सर्वे की बात आगे आ रही है निचली अदालत के द्वारा। ऐसे में कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। संभल में आपने देखा है कि सर्वे हुआ और वहाँ तमाम तरह की खुदाई हुई, बावड़ी निकली। तो ऐसे में अब कांग्रेस के पेट में शायद दर्द शुरू हो गया है। इसलिए उनके जो वरिष्ठ नेता हैं केसी वेणुगोपाल, वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं और वो इस पूरे मामले को रोक के सनातन और हिंदू आस्था को वो चोटिल करना चाहते हैं, उसको रोकना। महाकुंभ में इस बार एक युवती जमकर चर्चा के इर्द गिर्द रही। दरअसल गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर अगर देखें तो त्रिपुंड का तिलक लगाए हुए ये जो युवती है तब ज्यादा चर्चा में आई जब कैलाशानंद गिरी जी महाराज के पेशवाई के रथ पर सवार थी। हर कोई इनको देखकर बेताब था, बात करने के लिए इच्छुक था और ये जानना चाहता था कि आखिर ये युवती जिसका नाम हर्षा रिछारिया है, क्या वो वाकई में साध्वी है या मॉडल है। देखिए इस रिपोर्ट में। दीक्षा ली, वो बार बार वो खुद इस बात को बोल रही है कि दीक्षा ली है, साध्वी नहीं बनी। बिल्कुल जी, उसका सौभाग्य है, शिव जी की कृपा है कि गुरुदेव के सानिध्य में उसे इतनी ख्याति प्राप्त हो रही है। महाकुंभ में ये कैसा चेहरा जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, ये मॉडल है या साध्वी है, या आम श्रद्धालुओं की तरह महाकुंभ में आई है या फिर इन्होंने दीक्षा ली है। ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। इनका नाम है हर्षा रिछारिया, पेशा है मॉडलिंग, एंकरिंग और एक्टिंग। लेकिन अब ऐसे में प्रश्न है कि आध्यात्मिक चूल्हे में क्या कर रही है, इनकी असली पहचान क्या है। हर्षा आर्टिस्ट थी, एंकरिंग करती थी, वो बड़े बहुत अच्छे लेवल के शो करती थी। गवर्नमेंट शो भी की है उसने, उसके बाद ये दीक्षा ली है 2 साल से। एक्टिंग भी की है, टीवी सीरियल्स बिल्कुल की है, बिल्कुल की है एक्टिंग की। लोगों को सीख लेना चाहिए ना कि पहले इतनी बड़ी उसको नाम था, पैसा था, किसी चीज की कमी नहीं थी, नाम भी था, देश विदेश में थाईलैंड वगैरह भी गई है और न्यूजीलैंड गई है, प्रोग्राम के चलते वो करती थी। उसके बाद ये सब छोड़ के उसने आध्यात्मिक गुरु दीक्षा ली, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान रथ पर बैठी हर्षा रिछारिया कैमरे में नजर आई। फिर सवाल उठा कि एक ग्लैमरस लड़की अचानक से कैसे बी टाउन की गलियों को छोड़कर अचानक धर्म के मार्ग पर चल गई। जिसने देखा है, जो देख रहे हैं, उनको अचानक लग रहा, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हमें अचानक नहीं लग रहा। पूजा पाठ वो शुरू से करती थी, लोगों के बीच में जाके, जैसे हमारी एनजीओ है तो बीच बीच में आके वो भी काम करती थी। तो होता है लोगों की मानसिकता और सोच पर ठीक है, लोग जो देखेंगे वही बोलेंगे, है ना, उनको नहीं पता ना, इसलिए बोलने दीजिए। सोशल मीडिया पर बार बार ट्रोल किया जा रहा है कि हर्षा रिछारिया ग्लैमर की चकाचौंध को छोड़ साध्वी बन गई है। इस पर भी उनकी मां ने पर्दा हटा दिया। ये साध्वी अभी बनी है या सिर्फ दीक्षा ली है इन्होंने? दीक्षा ली, वो बार बार वो खुद इस बात को बोल रही है कि दीक्षा ली है, साध्वी नहीं बनी है। तो जब ये महाकुंभ में गई, आपसे पूछ के गई थी?
सलाह लेके पहले से ही तैयारियां थी उसकी कि महाकुंभ में जाएंगे तो 1.5 महीने रहेंगे, गुरुजी का वहां पे अखाड़ा जो लगेगा उनका वहां रहेंगे, सेवा करेंगे, बाहर के भी लोग आएंगे, तो पूजा पाठ सब कुछ छोड़ के पहले से उसने कर लिया था कि प्रोग्राम नहीं करेंगे। और 2025 से ये कुंभ लग रहा है, इसमें के बाद हम युवाओं को सनातन की ओर जोड़ेंगे, सब इसमें है। हर्षा रिछालिया ने सिर्फ कुंभ में डुबकी ही नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने सनातन की भक्ति और आस्था में भी डुबकी लगाई है। यही वजह है कि वो अब इसी में रमने और बसने की बात कह रही है। ये मेरा वो लगाव है जो अभी कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि आप किसी भी चीज़ से प्यार करेंगे, किसी भी चीज़ का एडिक्शन होगा, वो एक टाइम पे ख़त्म हो सकता है, लेकिन किसी चीज़ का सुरूर हो जाए ना, आप बस उसमें खो जाओ, रम जाओ, तो वो फिर जा ही नहीं सकता है। तो ये वो प्यार है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। 31 साल की हर्षा उत्तराखंड से है। उनका मूल घर मध्य प्रदेश के भोपाल में है। वो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या हैं। वो अब सनातन की राह पर युवाओं को जोड़ने की ओर चल पड़ी हैं, जिसको लेकर उनके माता पिता भी अब खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, महाकुंभ में इस बार एक युवती जमकर आपने देखा किस तरह से अभी सोशल मीडिया पर छाई हुई है, लेकिन अब आपको जानकारी देंगे कि प्रयागराज महाकुंभ में एक से बढ़कर एक आश्रम देखने को मिल रहे हैं। आध्यात्म के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भावना भी दिखाई दे रही है और ऐसा ही एक आश्रम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पर एक आश्रम बना हुआ है, जिस आश्रम का जो द्वार है वो भारतीय जो फाइटर प्लेन है, यानी भारतीय वायुसेना का जो सबसे जाबाज जो फाइटर प्लेन है हमारा तेजस, ये तेजस का आकार दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि तेजस के फ्रंट पर भारतीय तिरंगा फहरा रहा है। आप देख सकते हैं कि भारतीय तिरंगे के साथ ये तेजस जो फाइटर प्लेन है इसका पूरा रूप दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनंत श्री विभूषित श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य मठ शिविर और यहाँ के जो महंत हैं श्री महंत ब्रिजभूषण दास जी महाराज, इनके सानिध्य में यह बनाया गया है। और वाकई में बहुत ही शानदार और बहुत ही विराट है। ये तेजस बहुत बड़ा है। ये देखने में हो सकता है कि उस तरह से न दिखाई दे, लेकिन जो इसकी ऊंचाई है वो कम से कम लगभग 100-200 फीट से कम नहीं होगा, जिस तरह से ये बनाया गया है। तो काफ़ी ये हाइट पर है और एक शानदार लुक दे रहा है। इस रास्ते से, इस मार्ग से जो भी श्रद्धालु गुजर रहे हैं वो यहाँ पर रुक भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और सोच रहे हैं कि बाबा होते हैं जो आध्यात्म में लीन होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी बड़ी देशभक्ति, आध्यात्मिक भक्ति तो बाबाओं के अंदर होती ही है, लेकिन राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति इतनी बड़ी भक्ति कि तेजस फाइटर प्लेन को मुख्य द्वार पर उसको ही गेटअप दे देना, ये बहुत बड़ी बात है।